अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सीरत वॉइस की इस खास वीडियो में आपका इस्तकबाल है। क्या एक बेजान लाश बोल सकती है? क्या मौत के बाद कोई अपनी जबान से अपने कातिल का नाम बता सकता है? अजमेर की जमीन आज भी गवाह है उस मंजर की, जब साजिशों के अंधेरों ने हक के सूरज को बुझाना चाहा। वो तारीख का एक ऐसा दिन था जब अरावली के पहाड़ों ने भी अपनी सांसें रोक ली थीं। दुश्मनों ने जाल ऐसा बिछाया था कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। इल्जाम छोटा मोटा नहीं था, इल्जाम था कत्ल का। और मुजरिम किसे बनाया गया? उन्हें जिनके कदमों की धूल से मुर्दे दिल जिंदा हो जाते हैं, यानी सुल्तान उल हिंद, अताए रसूल, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह। आज की दास्तान आपको हिला कर रख देगी। यह सिर्फ एक करामात नहीं, बल्कि हक और बातिल की वो जंग है जिसमें गवाही देने के लिए एक मुर्दे को कफन फाड़कर उठना पड़ा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज राज की वो परतें खुलने वाली हैं जो सदियों से इतिहास के सीने में दफन थीं। यह वो जमाना था जब हिंदुस्तान की इस सरजमीन पर कुफ्र के बादल मंडरा रहे थे। अजमेर, जो उस वक्त राजपुताना ताकत का मरकज था, वहां राजा पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। महलों की दीवारें ऊंची थीं, तलवारें तेज थीं और जादूगरों का बोलबाला था। लेकिन फिर रेगिस्तान की तपती रेत पर एक ऐसे दरवेश के कदम पड़े जिसकी सादगी ने बादशाही तख्तों को हिलाकर रख दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब आना सागर के किनारे अपनी टूटी फूटी कुटिया में आबाद हुए, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह खामोश फकीर एक दिन दिलों का सुल्तान बन जाएगा। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, फिर जादूगरों ने हमले किए और फिर पानी रोक दिया गया। मगर जिसे अल्लाह ने बुलंदी देनी हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। आना सागर का पानी कूजे में सिमट गया और जादूगर जयपाल जैसा अहंकारी भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की धूल बन गया। जब हर हथियार टूट गया तो दुश्मनों ने अपना पैंतरा बदला। अजमेर की एक काली और डरावनी रात थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे सहम कर छुपा हुआ था। हवाओं में एक मनहूस सन्नाटा था। शहर के बाहर चट्टानों के बीच बनी एक गुप्त गुफा में कुछ मशालें जल रही थीं। उन मशालों की पीली रोशनी में कुछ चेहरे चमक रहे थे। ये चेहरे इंसान के नहीं, बल्कि नफरत में जलते हुए शैतानों के थे। ये वो लोग थे, दरबारी, पुजारी और मंत्री, जिनकी दुकानें हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के आने से बंद हो रही थीं। उनके दिलों में हसद की आग इतनी तेज थी कि वो उसमें पूरे शहर को जलाने को तैयार थे। उनमें से एक, जिसकी आंखों में मक्कारी थी, वो गुर्राया कि हम हार रहे हैं। हर दिन, हर पल हम हार रहे हैं। वो फकीर कोई जादू नहीं करता, वो तो नजरों से शिकार करता है। हमारे लोग हमारा धर्म छोड़कर उसके दीवाने होते जा रहे हैं। अगर उसे आज नहीं रोका तो कल अजमेर की गलियों में हमारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तभी अंधेरे कोने से एक भारी आवाज आई कि जब शेर को शिकार करना हो और वो जाल में न फंसे तो उसे बदनाम कर दो। उसने कहा कि यह जो भोली भाली जनता है, ये बहुत जज्बाती होती है। हमें बस एक चिंगारी लगानी है, और वो चिंगारी है कत्ल की। उसने अपना प्लान समझाया। सोचो, अगर कल सुबह लोग उठें और देखें कि उस दयालु और अमन पसंद फकीर के दरवाजे पर एक मासूम इंसान की लाश पड़ी है जो खून से लथपथ हो, तो क्या होगा? भीड़ की अक्ल उसकी आंखों में होती है, दिमाग में नहीं। वो बस खून देखेगी और खून का बदला खून से मांगेगी। हमें राजा के सिपाहियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यह जनता खुद उसे पत्थरों से मार डालेगी। तय हो गया कि आज की रात अजमेर की पाक जमीन पर एक बेगुनाह का खून बहेगा। आह, वो बदनसीब रात! वक्त का पहिया घूम चुका था। कुछ साये अपने कपड़ों में खंजर छुपाए शहर की गलियों में निकल पड़े। उन्हें कोई दुश्मन नहीं चाहिए था, उन्हें बस एक गर्दन चाहिए थी। कोई मुसाफिर, कोई यतीम या कोई बेसहारा, जिसकी मौत पर रोने वाला कोई ना हो, लेकिन जिसकी लाश पर शोर मचाने वाले हजारों हों। गलियां सुनसान थीं। वो कातिल बाजारों से गुजरे और आखिरकार शहर के किनारे पहुंच गए। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे तकदीर का मारा एक मुसाफिर सो रहा था। कपड़े फटे पुराने, पैरों में धूल। शायद वो किसी दूर गांव से आया था, रोजी रोटी की तलाश में। वो गहरी नींद में था। उसे खबर नहीं थी कि यह नींद उसकी जिंदगी की आखिरी नींद है। साजिश करने वाले साए बिल्ली की तरह दबे पांव उसके करीब पहुंचे। हवा भी रुक गई। एक ने उसका मुंह दबाया और दूसरे ने म्यान से खंजर निकाला।
अंधेरे में एक ठंडी चमक दिखाई दी और एक दबी हुई चीख के साथ सब खत्म हो गया। गर्म खून अजमेर की रेत पर बिखर गया। वो मुसाफिर जो चंद लम्हे पहले सांस ले रहा था, अब सिर्फ एक लाश बन चुका था, एक सबूत बन चुका था। उन जालिमों ने जल्दी जल्दी उस लाश को एक बोरे में भरा और अपने कंधों पर लाद लिया। वो आए, लाश को घसीटते हुए कुटिया के करीब पहुंचे। अंदर से धीमी धीमी कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। कितना अजीब मंजर था। अंदर दुनिया को जिंदा करने वाला बैठा था और बाहर दुनिया को मारने वाले खड़े थे। उन्होंने लाश को ठीक कुटिया के दरवाजे पर रखा ताकि सुबह जो भी आए उसका पहला कदम खून पर पड़े। दीवारों पर खून के छींटे मारे गए, जमीन को लाल किया गया। अपना काला काम करके वो अंधेरे में गायब हो गए, इस इंतजार में कि कब सूरज निकले और कब तमाशा शुरू हो। रात गुजर रही थी और सुबह का वो सूरज निकलने वाला था जो हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लाने वाला था। रात अपने दामन में गुनाह छुपाकर रुखसत हो रही थी। अजमेर के पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा था। अभी उजाला पूरी तरह फैला भी नहीं था कि कुछ मुसाफिर उस रास्ते से गुजरे। उनमें कुछ औरतें थीं, कुछ बूढ़े थे। वो अपनी धुन में चले आ रहे थे। अचानक सबसे आगे चलने वाली एक औरत के कदम रुक गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और एक चीख ने सुबह की खामोशी को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। मंजर ऐसा था कि रूह कांप जाए। हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की कुटिया के ठीक दरवाजे पर एक इंसान की लाश पड़ी थी। गर्दन कटी हुई, आंखें पत्थराई हुई और चारों तरफ खून ही खून। भीड़ में से एक बूढ़ा चिल्लाया कि ये तो कत्ल हुआ है, देखो इसका गला काटा गया है। दहशत फैल गई। तभी वो साजिश करने वाले जो झाड़ियों के पीछे छुपे तमाशा देख रहे थे, वो भीड़ में कूद पड़े। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखा, हम न कहते थे, पहचानो इन बहरूपियों को, ये कोई साधु संत नहीं है, ये तो हत्यारे हैं। एक ने लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो लाश कहां पड़ी है, इनके दरवाजे पर, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? इन परदेसियों ने हमारे भाई को मारकर बाहर फेंक दिया है। दोस्तों, जहर जब कान के रास्ते जिस्म में उतरता है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो लोग जो कल तक हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की करामातों के कायल थे, पल भर में बदल गए। बात जंगल की आग से भी तेज फैली। गलियों में, बाजारों में, छतों पर, हर जगह बस एक ही शोर था कि फकीर ने कत्ल कर दिया। लोग अपने घरों से निकल आए। जिसके हाथ में लाठी थी वो लाठी लाया, जिसके हाथ में पत्थर था वो पत्थर लाया। हजारों का हुजूम एक सैलाब की तरह आना सागर की तरफ बढ़ने लगा। उनके चेहरों पर नफरत थी, जुबान पर गालियां थीं। बाहर मौत नाच रही थी, मगर अंदर जन्नत जैसा सन्नाटा था। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजा साहब के सबसे लाडले खलीफा थे, और चंद दूसरे साथी घबराए हुए अंदर आए। उन्होंने लरजती आवाज में अर्ज किया कि हुजूर, गजब हो गया, बाहर हजारों लोग जमा हैं, वो हमारे खून के प्यासे हो रहे हैं। दरवाजे पर किसी की लाश पड़ी है और वो इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तस्बीह रोकी। आपने अपनी नूरानी नजरें उठाईं। उन आंखों में जरा भी खौफ नहीं था। आपने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ फरमाया कि कुतुबुद्दीन, घबराते क्यों हो? ये दुनियादारों का घर नहीं, फकीरों का डेरा है। जिसका दामन साफ हो उसे डरने की जरूरत नहीं, और जिसका निगहबान मेरा रब हो उसे दुनिया की कोई भीड़ नहीं मिटा सकती। यह साजिश बंदों की है, मगर फैसला खुदा का होगा। आप अपनी जगह से उठे। बाहर गालियों का शोर और पत्थरों की बारिश तेज हो चुकी थी। जैसे ही हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी कुटिया से बाहर निकले, लोग चिल्लाने लगे कि मारो, यही है वो कातिल। पत्थर बरसे, मगर वो आशिक अपनी जगह से नहीं हिले। तभी राजा के सिपाहियों ने रास्ता रोका। सिपाहियों का सरदार अपनी चमचमाती तलवार लेकर आगे आया और गरज कर बोला कि रुक जाओ ए फकीर, आज तुम्हारी कोई जादूगरी नहीं चलेगी। देखो इसे, यह लाश तुम्हारे गुनाहों की गवाही दे रही है। इसका खून तुम्हारे हाथों पर है। अजमेर का कानून कहता है कि खून का बदला खून है। तुम्हें अभी बेड़ियों में जकड़कर राजा के सामने पेश किया जाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस सरदार की आंखों में आंखें डालकर देखा। हवाएं रुक गईं। आपके चेहरे पर एक ऐसा जलाल था कि सामने खड़े सरदार के पसीने छूट गए। आपने बड़े ही धीमे मगर चट्टान जैसे मजबूत लहजे में पूछा
कि तुम कहते हो कि कत्ल हमने किया है? सरदार ने हिम्मत जुटाकर कहा कि हाँ, और सबूत यह लाश है। हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक नज़र उस बेज़बान खून से लथपथ लाश पर डाली और फिर आसमान की तरफ देखा। आपने फरमाया कि तुम जमीन के सबूतों की बात करते हो, मगर मेरा गवाह तो आसमान वाला है। भीड़ हंसने लगी। हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े। आपने उस लाश के सरहाने खड़े होकर भीड़ से मुखातिब होकर कहा कि अगर यह लाश सबूत है तो चलो इसी से पूछ लेते हैं कि इसका कातिल कौन है। सन्नाटा छा गया। लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या मुर्दे भी बोलते हैं? हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की। फिर आपने अपना दाहिना हाथ उस लाश की तरफ बढ़ाया। पूरा वातावरण एक रूहानी हैबत से भर गया। आपने अपनी बुलंद आवाज में उस मुर्दे को मुखातिब किया और फरमाया कि ऐ शख्स सुन, अगर तुझे मैंने या मेरे किसी साथी ने कत्ल किया है तो तू कयामत तक ऐसे ही पड़ा रह, तुझे उठने की इजाजत नहीं। सब खामोश थे। फिर आपकी आवाज में जलाल आ गया। आपने फरमाया कि लेकिन अगर तू बेगुनाह है और हम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है तो मैं तुझे हुक्म देता हूं, कुम भी इज़्निल्लाह, यानी उठ जा अल्लाह के हुक्म से और बता कि तेरा असली कातिल कौन है। लफ्ज कुम भी इज़्निल्लाह अभी फिजा में गूंज ही रहा था कि कुदरत ने अपना जलवा दिखा दिया। वो लाश जो ठंडी पड़ चुकी थी, जिसकी गर्दन कटी हुई थी, उसमें अचानक एक हरकत हुई। एक झटके के साथ वो मुर्दा इंसान उठकर बैठ गया। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। उसकी कटी हुई गर्दन जुड़ चुकी थी। वो जिंदा होने वाला शख्स हैरानी से अपने हाथों को देख रहा था। फिर उसकी नजर सामने खड़े हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी। उसने देखते ही पहचान लिया कि उसे नई जिंदगी देने वाला कौन है। हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि बता, तुझे किसने मारा? क्या हम तेरे कातिल हैं? उस शख्स ने भीड़ की तरफ देखा। उसकी नजर उन साजिश करने वालों पर पड़ी जो अब थर थर कांप रहे थे। उसने उंगली उठाई सीधे उन पुजारियों और दरबारियों की तरफ और चिल्लाकर कहा कि नहीं, आप नहीं, आप तो मसीहा हैं। मुझे मारने वाले ये हैं, वो जो लाल पगड़ी पहने खड़ा है और वो जिसके हाथ में अभी भी खंजर है। रात के अंधेरे में जब मैं सो रहा था, इन लोगों ने मुझे दबोच लिया और मेरे गले पर छुरी चला दी और फिर मुझे घसीटकर आपके दरवाजे पर फेंक दिया। ये लोग शैतान हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सच सूरज की तरह चमक उठा और झूठ अंधेरे में गर्क हो गया। भीड़ जो अभी तक हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को मारने के लिए खड़ी थी, अब उन कातिलों की तरफ मुड़ गई। शोर मच गया कि पकड़ो इन्हें, ये धोखेबाज हैं। साजिश करने वाले जो कुछ पल पहले शेर बने हुए थे अब चूहे बनकर भागने लगे। लेकिन जरा हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की शान देखिए। आप वहां से हिले तक नहीं। न चेहरे पर जीत का गुरूर, न दुश्मनों के लिए बद्दुआ। आप सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो शख्स जो जिंदा हुआ था, वो हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से लिपट गया। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि सुल्तान उल हिंद का सबसे बड़ा चमत्कार क्या था, तो मैं कहूंगा वो मुर्दे का बोलना नहीं था, वो आना सागर का पानी सूखाना नहीं था। उनका सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि वो एक अजनबी मुल्क में आए जहां नफरत की दीवारें थीं। उनके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, मगर जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो 90 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ उनका चेहरा देखकर और उनका किरदार देखकर अपने पुराने अकीदे तोड़ दिए और एक रब के आगे सर झुका दिया। दिलों को जीतने के लिए किरदार चाहिए होता है। तारीख गवाह है। बड़े बड़े बादशाह आए, हमले किए और चले गए। उनका असर वक्ती था, लेकिन यह फकीर जब अजमेर के एक पेड़ के नीचे बैठा तो उसने दिलों पर हमला किया। सुबह से शाम तक उनकी खानकाह में हजारों का तांता लगा रहता। कोई बीमार आता तो शिफा ले जाता, कोई भूखा आता तो खाना ले जाता। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि तेरा धर्म क्या है, तेरी जात क्या है। उनके लिए सब अल्लाह का कुनबा थे। इसी मोहब्बत, इसी बराबरी ने हिंदुस्तान के दबे कुचले लोगों को एक नई पहचान दी। बस यही वो जादू था जिसने बिना किसी जंग के 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया। यह है वो इनकलाब जो आज भी अजमेर की हवाओं में महसूस होता है। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब इस आफताब को डूबना था। रजब का महीना था।
हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हो गया कि अब दोस्त से मिलने का वक्त आ गया है। आपने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। 6 दिन तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई, न खाने की न पीने की, सिर्फ अल्लाह के जिक्र की आवाज आती रही। छठी रजब की रात वो जिक्र की आवाज भी थम गई। सुबह जब मुरीदों ने और खलीफाओं ने दरवाजा खोला तो देखा कि सुल्तान उल हिंद अपनी जान ए आफरीन के सुपुर्द कर चुके हैं, मगर उनके माथे पर एक नूरानी तहरीर चमक रही थी। कुदरत ने उनके माथे पर लिख दिया था, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, यानी यह अल्लाह का दोस्त है और अल्लाह की मोहब्बत में ही इसे मौत आई है। चले गए, मगर क्या वो सच में चले गए? नहीं। आज 800 साल बाद भी अजमेर की उस दरगाह पर बादशाह नंगे पैर जाते हैं और लाखों गरीबों का पेट आज भी उनके लंगर से भरता है। वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा हैं, क्योंकि अल्लाह वाले मरते नहीं, बस एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज की इस दास्तान ने आपके दिल पर दस्तक दी है, अगर आपकी आंखों में जरा सी भी नमी आई है, तो समझ लीजिए कि अजमेर से आपके लिए पैगाम आ गया है। आज कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। अपनी हाजिरी लगाइए और कमेंट में या गरीब नवाज जरूर लिखें। क्या पता आपकी एक पुकार कब कबूल हो जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वलियों की ऐसी ही सच्ची दास्तानें आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इसी वक्त सीरत वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इतना शेयर करें कि 6 रजब तक हर आशिक के पास यह वीडियो पहुंच जाए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक और अजीम हस्ती की दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आप सबका निगहबान हो। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बयान किया गया यह वाकया चिश्तिया सिलसिले की मशहूर किताबों और रिवायतों से लिया गया है। इसका हवाला आपको सियर उल औलिया और तज़किरा ए औलिया जैसी किताबों में मिल जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह के वलियों की शान और उनकी करामात आप तक पहुंचाना है। अल्लाह हाफिज।